2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो मैंने करवाया इस वीडियो के अंदर। भाई बोल रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर खत्म। सो दोस्तों वादे के हिसाब से आज हम लेके आए हैं फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पहला 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस आप सभी को इसको करके रखना चाहिए एंड गाइस इस पे अगर आपको आपका प्यार मिला देन इसके बाद गाइस 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे। एंड दोस्तों इसी वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ होमवर्क भी दूंगा। मैं चाहूंगा उन होमवर्क को कंप्लीट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो। और नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड गाइस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, कि जितना रिएक्शन दिखाओगे उतने आपके भाइयों लोग का एक्शन नेक्स्ट लेवल का होगा। सो गाइस आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस ये कर लिया ना आपका काम हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपकी आंखों के सामने दिख रहा है क्या दिया हुआ है। टू ड्रॉ ग्राफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 90, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 है तो उस कंडीशन के अंदर y की क्या वैल्यू होगी ये अपने को फाइंड करना है। एंड आप देख ही सकते हो कितने बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अपने को ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, दो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। अब गाइस x की वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। 4 1 जा 4, 5y इक्वल टू 19। अब 4 इक्वल की साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा एंड 19 माइनस 4 इक्वल टू 15। अब गाइस इसको और अगर अच्छी तरीके से हम सॉल्व करना चाहे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 5y इक्वल 15 एंड 5 इक्वल की इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू 3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सितंबर 21 में पूछा गया है एंड ये डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है गाइस। कैसे करना है देखो, 2 3 4 5। ओके अब गाइस इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से माइनस करना है। मतलब 5 2 जा, ये देखो 5 2 जा 10 माइनस, अब ये दूसरा वाला 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। देन इसके बाद गाइस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 माइनस हुआ तो 2 बचेगा एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा आ गया, बी। ओके देन इसके बाद गाइस ये अगला मार्च 2022 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ओके एक मिनट, थोड़ा ब्लर हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, इसको मैं ठिकाने लगा दूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हमें दिया हुआ है dx की वैल्यू, dy की वैल्यू और हमें d भी दिया हुआ है। देन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस y फाइंड करना है। इस वैसे क्रैमर्स रूल अगर आपको आता होगा, अगर नहीं आता होगा मैंने एक अलग तरीके से सिखाया हुआ है। जिन बच्चों ने अगर क्रैमर्स रूल मुझसे देखा है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ क्या मजा आएगा। बाकी जगह बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बट मैंने क्रैमर्स रूल एक अलग ही तरीके से बताया हुआ है, प्लीज देखना अगर जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा। तो चलो सबसे पहले हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें y फाइंड करना है ना। तो y के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, dy बाई डी। अब dy की वैल्यू ऑलरेडी दी है -63 एंड d की वैल्यू कितनी दी है गाइस, d की वैल्यू 7, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो ये हो गया -9। ये दोस्तों माइनस भी है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फॉर ड्राइंग द ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी अगर y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो मार्च 21 में पूछा गया क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू 1 है तो y के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, कि y के जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, y के जगह पे 1 रखना पड़ेगा। ओके अब देखो 2 1 जा 2 इक्वल टू 4 एंड प्लस 2 इक्वल की साइड आएगा तो -2 हो जाएगा एंड दोस्तों 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये आ गया हमारा वैल्यू और ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन
डी ऑफ एक्स दिया हुआ है, डी ऑफ वाई दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है और अपने को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मार्च 20 में पूछा गया क्वेश्चन है ये गाइस। सो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसलिए एक्स से रिलेटेड फॉर्मूला जो है, एक्स से रिलेटेड क्या है, एक मिनट इसको मैं क्लीन कर दूं अच्छे से। एक्स इक्वल टू डी एक्स बाय डी। डी एक्स की वैल्यू कितनी है 49, एक्स निकालना तो डी एक्स बाई डी, वाई निकालना तो डी वाई बाई डी। डी एक्स 49 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये 7, तो 7 1 सा 7, 7 7 सा 49, ये आ गया आंसर 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वैसे ही इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और ये माइनस, तो 5 4 सा 20, -20 बीच पे जो इक्वेशन का माइनस होता है वो, 7 3 सा 21 और साथ में माइनस 21, 7 3 सा 21 और इसका माइनस है। हाँ, अब देखो गाइस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है, तो ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 1। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। अब गाइस अगर आप ये देखोगे तो मार्च 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इक्वेशन ये ऐसा दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया और इससे हमें एक्स माइनस वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11 एंड दूसरा जो इक्वेशन दिया 15x प्लस 17y इक्वल टू 21। और गाइज हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई, माइनस चाहिए, तो हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये दो इक्वेशंस के बीच में हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशंस का साइन क्या आ जाता है, मतलब उसके आगे वाले इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये दोनों के बीच में अगर हम माइनस रखते हैं तो आगे वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो प्लस का क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 17 में से 15 माइनस हुआ तो क्या बचेगा दोस्तों, 2x, प्लस माइनस माइनस अगेन 17 में से 15 माइनस हुआ तो 2 बचेगा, बट बिगर नंबर को यहाँ देखोगे माइनस साइन है तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया। इसके बाद गाइस प्लस माइनस माइनस, अगर हम 21 में से 11 माइनस करते हैं गाइस तो सिंपल सी बात है, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, हफ्ता कितना बचा 10। बट गाइस किसका, बिगर नंबर को साइन कौन सा, माइनस का साइन। बट दोस्तों हमें क्या निकालना था, हमें x माइनस वाई निकालना था, तो हमें x और y के साथ कुछ और नहीं चाहिए, कुछ और, तो ये 2 को भी हटाना है। तो पूरे इक्वेशंस को, पूरे ये जो पूरा आपने को इक्वेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमें इसके अंदर x और y बच चाहिए तो इसलिए पूरे इक्वेशन में से ये 2 को हटाना पड़ेगा एंड 2 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, जिसको हटाना है उसी से, मतलब 2 से ही पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं, डिवाइड करेंगे। देखो वैसे आप दिखाना मत, मैं ये हर वो बच्चों को करके दिखाना चाहता हूँ जिनको कुछ भी मैथ नहीं आता है। तो 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल एंड 2 5 10, मतलब पहले x बचा, देन माइनस वाई एंड देन इसके बाद 5 और साइन माइनस का हो गया, x इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू -5 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई चाहिए, सितंबर 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड गाइस प्लस पूछा है, इसीलिए हम लोग दूसरा इक्वेशन क्या है, ये पहला इक्वेशन और ये हमारा पहला इक्वेशन और ये हमारा दूसरा इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब प्लस करना है गाइस। हाँ देखो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा 3x एंड 2y, क्योंकि प्लस प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 1y 3y, इसके बाद 5 4 9 हो गया। बट गाइस हमें तो ओनली x और y चाहिए था ना, ये 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो पूरे इक्वेशन को अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने बता दिया, तो ये जिसको हटाना है उसी को डिवाइड कर दो। तो हमें यहाँ x और y चाहिए, इस 3 को हटाना, तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। अगला क्वेश्चन, टू ड्रॉ ग्राफ 4x प्लस 5y इक्वल 19 when x इक्वल टू 1। ओके, फाइंड y फाइंड करना है और x इक्वल टू 1। गाइस देखो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो 4x
प्लस 5y इक्वल टू 19। अब गाइस हमें फाइंड करना है, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। 4 1 ज़ा 4। आई थिंक वही क्वेश्चन ये लोग ने रिपीट दे दिया मुझे जहां तक लग रहा है, हमने ये क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है। 4 इक्वल की साइड गया, चलो कर ही देता हूँ। 19 माइनस 4 कितना हो गया 5, 19 माइनस 4 सॉरी 15, देन 5 डिवाइड में आएगा तो 15 अपॉन 5, 5 3 सा 15। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, एक मिनट। डी वाई गाइस ये अब सेम टू सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये वाला सॉरी ये वाला, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा होमवर्क में करना है आपको। देखो ये भी वैसा ही है, चलो इसको मैं कर देता हूँ कि होमवर्क के लिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन ये वाला भी कर देते हैं हम लोग। तो डी ऑफ एक्स इक्वल टू 25, डी ऑफ एक्स इक्वल टू 25, एक मिनट। डी ऑफ एक्स इक्वल टू 25, डी ऑफ वाई इक्वल टू -40, डी इक्वल टू 5। देन वैल्यू एक्स, एक्स निकालना है फिर से गाइस वही, डी ऑफ एक्स इक्वल टू डी, डी ऑफ एक्स कितना है 25 एंड डी कितना है 5, 5 है तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 5। ओके अब गाइस अगला क्वेश्चन। हाँ यहाँ आपने कोई इक्वेशन बनाना है, क्या इक्वेशन है, बस इक्वेशन बनाना है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। द सम ऑफ फादर एज, द सम ऑफ फादर एज, सम मतलब प्लस, सम ऑफ फादर एज, फादर के एज को एक्स ले लिया, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन के एज को वाई ले लिया और उसको डबल करना है। देखो ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो फादर के एज को एक्स लिया है एंड जो सन के एज को वाई लिया है, एंड दोनों को सम करना है, साथ में ट्वाइस द एज ऑफ सन, या सन के एज को डबल करना है। आगे इज, इज मतलब इक्वल 70, हो गया इक्वेशन, और यही इक्वेशन अपने को बनाना था। ओके तो गाइस आगे अब कुछ ये होमवर्क है, जो होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके ये होमवर्क आपको, ये वाला, ये जो होमवर्क दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड गाइस इसको सॉल्व करो, एंड सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। अब चलते हैं आगे। अगला गाइस अपने को दिया हो 5x प्लस 4y इक्वल टू 17 एंड 4x प्लस 5y इक्वल 10। गाइस ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एंड गाइस इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। देखो 5x सितंबर 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 17, एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 10। अब गाइस अगर आप देखोगे तो यहाँ क्रॉस में कोएफिशिएंट सेम है, x का जो है ये वो यहाँ y का है, जो यहाँ y का है वो दूसरे इक्वेशन में x का है। जब भी ऐसा क्रॉस, आपको क्रॉस कनेक्शन दिखाई दे, क्रॉस कनेक्शन दिखाई दे, तो आग बंद करके एक ही काम करना, एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना, दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके वो दोनों से एक इक्वेशन फ्रेम होगा, और उस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोनों को मैंने प्लस कर दिया। अब देखो वो 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा 9x, देन इसके बाद अगेन गाइस यहाँ 9y, देन इसके बाद 17 में 10 प्लस करता हूं तो हमारा हो जाएगा 27। अब गाइस देखो पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है, तो ये जो आपको दिखाई 9x प्लस 9y इक्वल टू 27, तो ये पूरे इक्वेशन में हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं, जहां नहीं हुआ तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, पर जहां हो सके वहां इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया करो। तो पूरे इक्वेशंस को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 कैंसिल हो गए, यहाँ x बचेगा, यहाँ 9 9 कैंसिल करके y बचेगा, और 27 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा। ये बन गया हमारा पहला, ओके फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। अब गाइस हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन मतलब एक बार हमने प्लस किया, अब एक बार क्या करना है माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको मैं दे देता हूं ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब गाइस देखो माइनस करते हैं, 5x प्लस 4y इक्वल टू 17 माइनस 4x प्लस 5y
इक्वल टू 10। माइनस करने के टाइम मैंने अभी बताया था, दो इक्वेशंस के बीच में माइनस हो तो सेकंड वाली इक्वेशन के आगे का साइन चेंज हो जाता है। हो गया। देन 5x में से 4x गया तो ओनली x बचा। देन प्लस माइनस माइनस अगेन गाइस, प्लस माइनस माइनस करना है। 5y में से 4y गया तो ओनली y बचेगा। एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया। 17 में से 10 माइनस हुआ तो ओनली कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये दो इक्वेशन अपने को मिल गया। अब दोनों इक्वेशंस तो मिल गया गाइस, इसको दे दो, हम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन और इसको दे देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। अब हमें दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो यहां अगर आप ध्यान दोगे तो पहला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 7। देखो दोस्तों, मैंने एक सिंपल सा, आपने अगर पूरा डिटेल वाले वीडियोस मेरे देखे होंगे या तो आपको थोड़ा बहुत डिटेल पता होगा, तो मैंने बार बार आप लोगों को बोला है कि अगर कहीं भी सेम वेरिएबल है, जैसे यहाँ अगर मैं कंसीडर करूँ y सेम वेरिएबल है, दोनों का कोएफिशिएंट भी सेम है 1 और 1, दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, सेम है, तो और अगर उसका साइन अपोजिट है, सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट भी सेम बट साइन अपोजिट है, तो इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है। इक्वेशंस को क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। बट आप में से कुछ बच्चे होंगे ये भी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि सर यहाँ भी तो सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 1 है, तो सर ये भी तो कर सकते हैं। हाँ, करने को कर सकते हो, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाएगा पता, प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा सा, मतलब थोड़ा अपोजिट वाला थोड़ा सिंपल रहता है ऐड करना, एंड माइनस वाला थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट ये भी मैं बता देता हूँ कि x वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। जब भी प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, सेम साइन हो तो इक्वेशंस को क्या करना होता है, माइनस। सेम साइन तो इक्वेशंस को माइनस, अपोजिट साइन तो इक्वेशंस को ऐड। तो यहाँ अपने को सेम साइन दिखाई दे रहा है, सेम साइन, तो अगर मैं करूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। पर मैं इसको क्यों देखूं, मैं अपोजिट वाले को देख लेता हूं ना। तो हमारा थर्ड, तो दोनों इक्वेशंस को क्या करना, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड करना है। ऐड करते हैं x प्लस वाई इक्वल 3, दूसरा x माइनस वाई इक्वल 7 ऐड करना है। अब देखो 1x 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस मतलब कैंसल, अपोजिट है, 7 और 3 10 हो गया। अब गाइस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2x इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साथ अगर डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 2, 2 5 10, पहला मिल गया, 2 5 10 पहला मिल गया। अब गाइस मैं यहाँ ही कर देता हूँ जिससे थोड़ी चीजें थोड़ी आसान रहेगी आप लोग को देखने के लिए। पता नहीं मैं यही कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 5, क्योंकि हमें x मिल गया, अब y भी चाहिए ना। पुट x इक्वल टू 5, जिसमें मर्जी करे किसी भी इक्वेशन को पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये दो छोटू इक्वेशन दो दिखाई दे रहा है, ये थर्ड और फोर्थ वाला, ये थर्ड और फोर्थ वाला छोटू सा इक्वेशन अपने को दिखाई दे रहा है। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड, ये वाले इक्वेशन पुट कर दिया। आप किसमें भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 इक्वल क्यू सट गया, 5 इक्वल क्यू सट गया तो क्या बचेगा गाइस, 3 माइनस 5, ये हो जाएगा -2। ये प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है, हो गया खत्म। अब गाइस अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, और इसके बाद हमें ये इक्वेशंस दिया हुआ है, इसमें से हमें x प्लस वाई चाहिए और x माइनस वाई चाहिए। गाइस ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए जुलाई 2022 के अंदर आ चुका है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो दोनों को एक बार प्लस निकालना है, दोनों को एक बार माइनस निकालना है। गाइस देखो ऐसा अभी हमने फाइंड किया था, अब भी हमने फाइंड किया था जुलाई 2020, एक बार हमने प्लस और माइनस दोनों अलग अलग निकाला है इसके पहले वाला, तो प्लीज इसको देख लेना, तभी तो फिर से सॉल्व करके मतलब नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है गाइस। हमें मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इससे दो इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन ये जो दिया हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन की पहचान है, तो हमें ये जो दिया हुआ है ना, इससे लीनियर इक्वेशन बनाना है। ये जब क्वेश्चन मार्च 2024 में आया था ना, तो बहुत सारे बच्चों का कहना ये था
कि क्वेश्चन बाहर से आया, जबकि बाहर बाहर से कुछ नहीं आया था, अपने घर का ही था। समझ में आया? तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले। आपको पता चल रहा है कि ये हमारा रेक्टेंगल है। ये क्या रेक्टेंगल? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। अपोजिट साइड सेम होते हैं। तो हम लोग पहला ले लेते हैं ए बी। ए बी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। डी सी के इक्वल है। तो ए बी का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 8, और डी सी कितना है? 4x माइनस वाई। अब इसी को सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके हमें इक्वेशन बना देना है। अब देखो, मैं हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करता हूं, जहां आपको दोनों साइड एक्स है, पर हम किधर का चेंज करें, प्रॉब्लम ये है। तो सिंपल सी बात है, जो हमें मैक्सिमम कोइफिशिएंट वाला एक्स दिख रहा है उसको चेंज मत करो, उसके बाद मिनिमम वाला, जो मिनिमम नंबर वाला एक्स है, उसको उस साइड लाओ। तो मैं इसको ऐसे का ऐसा ही रखता हूं, इसको ऐसे का ऐसा ही रखा, एंड इसके पास इसको लेके आऊंगा। तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x। -2x। एंड साथ में गाइस ये देखो, बस x पे ध्यान दो, x के साथ बाकी जो बाकी है वो वहीं रहेंगे। तो -y यही है, और ये इसको यहाँ लाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में रखना है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म को इक्वल में रखना। तो देखो गाइस, 4x अपने जगह पे ही है, 2x इक्वल की साइड है, तो माइनस हो गया। ये देखो माइनस हो गया। माइनस हो, y का कोई टेंशन नहीं है, बस x पे ध्यान दो। बस y के साथ वो वहीं रहेगा, x के साथ, जहां x के साथ जो y है वो वहीं रहेगा। तो y यही है, इसके पास ये वाला y आया तो प्लस का क्या हो गया? माइनस, और वो अलग हो गया। जिसको मैं, अगर आपने मेरे पैटर्न के थ्रू फॉलो किया हुआ हर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो उसमें मैंने पति पत्नी और वो ऐसे करके सिखाया। प्लीज एक बार मेरा, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पहला एक्सरसाइज देख लेना, उसमें मैंने हर चीज, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लाइन वाइज होता है ना, तो वहाँ चीजों को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो 4x में से 2x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, देन माइनस माइनस प्लस 1y इक्वल टू 8। अब गाइस पूरे इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो y बचेगा, एंड इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 8 बचेगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब एक और इक्वेशन बनेगा, एक और इक्वेशन फ्रेम होने वाला है, क्योंकि ये देखो ये भी अपोजिट साइड सेम है। हम लिखते हैं ए डी इक्वल बी सी। तो ए डी कितना है? 2y, एंड बी सी कितना? x प्लस 4। तो गाइस मैंने हमेशा बोलूंगा, देखो x को मैं पत्नी बोलता हूं, तो पत्नी अगर पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसका पत्नी। और y को मैं पति बोलता हूं, तो पत्नी के पास हमेशा कौन रहना चाहिए? पति रहना चाहिए, और वो अलग रहना चाहिए। तो पत्नी पॉजिटिव है तो ये अपने जगह पे ही रहेगी, उसके साथ वो है तो वो को क्या करना पड़ेगा? 4 मतलब वो है, तो ये 4 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। एंड पत्नी के पास किसको लाना पड़ेगा? पति। पति प्लस में रहे माइनस में रहे, उससे लेना देना नहीं है, बस वो किसके साथ रहना चाहिए? पत्नी के साथ रहना चाहिए। तो देखो इक्वेशन, पत्नी अपने जगह पे ही है, पति उधर से इधर आया तो -2y हो गया, एंड पत्नी के साथ वो भी था तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये दूसरे जगह गया तो क्या हो गया? -4 हो गया इक्वेशन। और इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ हो सकता है, पर यहाँ थोड़ी हो सकता है, यहाँ तो 1 है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। समझ में आया? अब चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल। 7/3 इंटू वही गाइस क्रॉस 7/2, 7/3 को 1/2 के साथ बीच में माइनस, और 5/3 को 3/2 के साथ, 5/3 3/2 के साथ। आप गाइस देखो 3 3 2 जा कितना हो जाएगा? 3 2 6, एंड 7 1 जा 7, अगेन 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, एंड डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा और माइनस का साइन। आप गाइस दोनों को सिंप्लीफाइड, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया? ओके, अब देखो कितना आ गया? ऊपर 4 हो गया और नीचे 3 आ गया, और माइनस का साइन। माइनस का साइन बिल्कुल मत भूलना, बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में माइनस का साइन भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 बाय, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m फाइंड करना है गाइस, करना वैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच में माइनस।
तो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, बीच में माइनस, 5 को m के साथ करेंगे तो 5m, और इक्वल टू ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है, क्योंकि हमें तो इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू में आंसर दिया हुआ है। अब गाइस माइनस, ये देखो -5m इक्वल की साइड आएगा तो +5m हो जाएगा, और 22 इक्वल की साइड आएगा तो -22 हो जाएगा। -5m, -5m इक्वल की साइड गया तो +5m हो जाएगा, और 22 इक्वल की साइड आया तो -22 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस, 22 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूं तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब इक्वल टू 5m, ओके, और माइनस का साइन, क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन है ना, भूलना नहीं है। 5 के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और माइनस का साइन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला। अब गाइस देखो, क्रैमर्स रूल का यूज कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें dx एंड dy फाइंड करना है, dx एंड dy, और dx एंड dy फाइंड करने के लिए भाई d भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, ओके। देन इसके बाद दूसरा इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस 5y इक्वल टू 22, ओके। अब गाइस ये हमारे लिए a हो जाएगा। मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, पहले वाले इक्वेशन का जो पहला कोएफिशिएंट a और b, दूसरे वाले इक्वेशन का जो पहला कोएफिशिएंट वो c और ये d, और पहले वाले इक्वेशन का जो पहला कांस्टेंट टर्म है वो e और नीचे वाले का f। ये पैटर्न फॉलो करोगे, क्रैमर्स रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले वाले इक्वेशन का पहला कोएफिशिएंट a b, दूसरे का c d, एंड पहले वाले का कांस्टेंट टर्म e और दूसरे वाले का f। अब सबसे पहले हमें dx एंड dy निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पता, d चाहिए, d चाहिए, और d के लिए जो होता है वैल्यू होता है a b c d, ऐसा मैं फॉलो करता हूँ, a b c d। तो a का कोएफिशिएंट लिखना है, a का कोएफिशिएंट कितना है 3, फिर इसके बाद b का कोएफिशिएंट 5, c का कोएफिशिएंट देखो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1, देन इसका d का कोएफिशिएंट कितना है 5। अब गाइस क्या करो, इसको सॉल्व करो, वैसे ही सॉल्व करना है। 5 3 सा 15 माइनस 5 1 सा 5, देन 15 में से 5 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 10, तो d की वैल्यू आ गई। अब गाइस हम फाइंड करेंगे dy की वैल्यू, सॉरी d की वैल्यू, dx की वैल्यू। dx की वैल्यू में बहुत मस्त तरीके से फाइंड करेंगे। dx मैं कैसा करता हूँ पता है, अब ये AC जो था, AC की जगह EF आ जाएगा, और BD वैसे का वैसा ही, ओके। अब गाइस EF देखो 26 और 22, 26 एंड 22, एंड BD जो दिया था वही इधर से छाप के लिख दो, क्या देखोगे 5 5 5 5। बस गाइस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 सा 30, 5 2 सा 10, 10 में से 3 प्लस करो 13, देन इसके बाद 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, 1 11। तो गाइस 130 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 20 हो गया हमारा dx। अब गाइस अगला बात करेंगे dy, तो dy के लिए भी एकदम सिंपल सा तरीका। अभी देखो मैं dy कैसे लिखूंगा, यहाँ देखो गाइस, ये जो आपको BD दिखाई दे रहा है, ये वाला BD, ये BD जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह मैं EF ले लूंगा, और ये जो AC है वो AC ऐसे का ऐसे, ओके। अब A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 3 और 1, ये देखो 3 और 1, एंड EF की वैल्यू 26 और 22। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 26 1 सा 26। अब माइनस करो, 6 में 6 गया तो 0 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, तो ये हो गया 40 dy। अब गाइस हमें dx एंड dy चाहिए, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, सबसे पहले dx बाय d, तो dx dy से अपने को x और y नहीं फाइंड करने के लिए बोला है, हमें ओनली dx और dy फाइंड करने के लिए बोला, तो आ चुका है आंसर। बट अगर x और y भी बोला जाए तो बहुत आराम से फाइंड कर सकते हो।
प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना एक्स और वाई की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ो जल्दी। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चंस तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसी इसमें सब कुछ दिया है, एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का जो आता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है मार्च 23 के अंदर। अब देखो कुछ नहीं है, बॉक्स फिलअप करना है बस। 5x, ये देखो 5x प्लस 2x 7x हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अगर चेंज कर लेते हैं। एंड 12 में बस 9 को क्या करना है, प्लस करना है। तो 9 टू 9 10 11 और 1 ये हमारा 2। ओके, अब क्या करना है, x चाहिए तो 21 को, क्योंकि x मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड का डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7, 7 3 21 हो गया, 2 मार्क्स मिल गया। क्या ही है यार। देन इसके बाद अगला, ये देखो ये क्वेश्चन भी पूछा है, डेट डालना इधर भूल चुके हैं। 2√3 और 3√3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ लिखो 3√3, फिर इसको इसके साथ, तो 9 के साथ कौन आ जाएगा, 2। अब गाइस देखो, इसको हमें फाइनल आंसर पूछा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा। देखो 3 2 6, 3 2 6, एंड मैं यहाँ कर देता हूँ क्योंकि अपने को डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये देखो 3, ये 3 और ये 2, तो 3 2 6 इंटू, अब √3 ओनली 3, तो 6 3 से कितना हो जाएगा 18, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो डायरेक्ट यहाँ भी हम क्या लिखते हैं 18, 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, खत्म। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल, सिंपल बहुत। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड द डिफरेंस इज 5, फाइंड द नंबर। सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्लस, x प्लस वाई इज 7 एंड द डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 5। मिल गया। लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड नेक्स्ट नंबर बी y। तो एक बार दोनों का सम, एक बार दोनों का डिफरेंस। अब ये दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। दिखाई दे रहा है, ये देखो अपोजिट, सेम वेरिएबल, अपोजिट साइन, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करो x प्लस वाई इक्वल टू 7 प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 5। 1x 1x 2x किए गए हो, एंड 7 5 12, मल्टीप्लाई में इक्वल इस साइड आके डिवाइड, तो 2 6 12, तो आ गया x इक्वल टू 6, पहला आ गया, दोनों हमें चाहिए, फाइंड द नंबर्स, तो पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 7, x की जगह पे 6। अब गाइस 6 इक्वल की साइड आएगा तो -6 हो जाएगा, और ये हो गया y इक्वल टू 1। हो गया, खत्म। अब गाइस कुछ इससे रिलेटेड होमवर्क जो आप लोगों को करना है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आपको कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। अब गाइस यहाँ अगर आप में से कोई टेंशन ले रहा होगा तो डायरेक्ट बता देता हूँ। ये देखो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, बस यहाँ पुट करना है, तो मैं k निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, और आंसर दिख भी रहा है आंसर, समझ में आया। टू नंबर से डिफर बाय 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, फिर इसका सम ऑफ ग्रेटर नंबर, सम मतलब प्लस, ग्रेटर नंबर को x ले लेते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो सेकंड वाला इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन तो बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई, सम ऑफ द ग्रेटर, तो सम मतलब प्लस, ग्रेटर नंबर को हमने x लिया है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 15। बन गया इक्वेशन। यहाँ फाइंड द वैल्यू x प्लस वाई, x माइनस, तो दोनों इक्वेशन को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ऐसा इक्वेशन हमने पीछे किया है, समझ में आया। तो इस तरह आपको ये होमवर्क जो दिया है हमने, ये होमवर्क, ये देखो जिसमें जैसे मैंने भी फाइंड करके दिया हुआ है, और साथ में क्रैमर रूल का भी हमने फाइंड करवाया। तो गाइस ये आपको फाइंड करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताना। गाइस अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए जो मैंने करवाया इस वीडियो के अंदर, भाई बोल रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर खत्म।
आपको हर क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरीके से आता है, जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।